नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरें वो जिनका जुदा है अंदाज, खबरें वो जो हैं अलग और खास, और ऐसी खबरों को दुनिया जहां से समेटे हम लाते हैं आपके पास। इनमें कुछ खट्टी हैं, कुछ में भरी है मिठास, इसीलिए तो कहते हैं इन्हें खबरें जरा खास। चलिए देर कैसी, शुरू करते हैं खास खबरों का ये बुलेटिन खास, खबरें जरा हटके। जब आप किसी स्कूल की कल्पना करते हैं तो कैसे स्कूल की कल्पना करते हैं? जाहिर है सोचते होंगे कि स्मार्ट क्लासेस हों, बड़ा खेल का मैदान होना चाहिए, आपके बच्चे के लिए हर वो सुविधा होनी चाहिए जिससे उसका चहुमुखी विकास हो सके। इन सब की कल्पना आप किसी निजी स्कूल में ही करते होंगे, जाहिर सी बात है। सरकारी स्कूल में तो ये कतई मुमकिन भी नहीं। लेकिन अब उज्जैन में एक सरकारी स्कूल ऐसा जो आपके सपनों पर खरा उतरता है। देखिए जरा। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, शानदार लाइब्रेरी, प्रीमियम क्लास का फर्नीचर, शानदार सभा कक्ष, पीने के लिए आरओ वाटर, फायर एक्सटिंग्विशर, क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की टॉप क्लास की लैब, शानदार लॉन और वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब किसी सपने जैसा है और इस सब की कल्पना आप किसी विदेशी स्कूल के बारे में ही कर सकते हैं। देश के किसी निजी स्कूल में भी ये सुविधा तो न होगी जो उज्जैन के इस नूतन स्कूल में है। महाकाल मंदिर क्षेत्र में चार धाम मंदिर के पास स्मार्ट सिटी के सहयोग से बने करोड़ों रुपए के सरकारी स्कूल के भवन को देखकर आपको किसी होटल का भान होगा, लेकिन ये एक सरकारी स्कूल है। जी हां, सरकारी स्कूल। तभी तो आधुनिक सुविधाओं से लैस इस सरकारी स्कूल में पढ़ाने आए शिक्षक राजकुमार विश्वकर्मा भी तारीफों के पुल बांधते हैं। जो पुराना स्कूल था वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी। वहाँ पर शौचालय वगैरह है बहुत पुराने थे, फर्नीचर पुराना था, थोड़ा अभाव था वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो बनाया गया है वो बहुत ही सर्व सुविधा युक्त बनाया गया है। इसमें हर चीज़ का ध्यान रखा है। क्लासरूम की साइज है, फर्नीचर है, ब्लैक बोर्ड वगैरह है, पीने के पानी के लिए आरओ वगैरह लगाया गया है और अग्निशमन यंत्र जो है उनका उपयोग किया गया है यहाँ पर। और बिजली के लिए भी अच्छे पैनल वगैरह लगाए गए हैं यहाँ पर। बच्चों के लिए प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं और प्राचार्य कक्ष वगैरह, स्टाफ कक्ष, बहुत सभी चीज़ों का बहुत ध्यान दिया गया है। सर्व सुविधा युक्त प्रदेश के इस एकमात्र सरकारी स्कूल को देखकर कोई भी कहेगा कि ये कोई 3 स्टार होटल है। स्कूल में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम और पूरा कैंपस सोलर एनर्जी से रोशन किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 22 सितंबर को इस नूतन स्कूल का वर्चुअली शुभारंभ किया था, जिसके बाद अब यहाँ पर प्राथमिक स्कूल लगने लगा है। इस नए स्कूल में पढ़ाने वाले एक अन्य शिक्षक प्रेमलाल राठौर इस स्कूल में आने के बाद अपने आप में बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। उन्हें यहाँ पर नई ऊर्जा मिल रही है। वे कहते हैं कि 42 वर्ष की उम्र में पहली बार उन्होंने ऐसा स्कूल देखा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। एक तरह से बहुत बड़ा परिवर्तन अपने आप को हम महसूस कर रहे हैं और एक नई ऊर्जा अपने आप ही ऐसे वातावरण में बन रही है, क्योंकि स्कूल इतना एक्सीलेंट है। जैसे मेरी भी 40-42 साल की सर्विस हो गई है, लेकिन मैंने पहली बार इतना सुविधाजनक स्कूल देखा है। तो बड़ा हर्ष हो रहा है कि काश ऐसे सभी हो और बच्चे जो निजीकरण की तरफ जा रहे हैं तो उससे निश्चित उनका रुझान इधर बढ़ेगा। स्कूल ऐसा हो तो जाहिर सी बात है बच्चों का मन भी पढ़ाई में लगेगा और उन्हें खुशी होगी। बच्चे ऐसे स्कूलों में बिना नागा किए जरूर आना चाहेंगे। इस नूतन स्कूल में बालक और बालिकाओं की क्लासेस लगेंगी, लेकिन उनके आने और जाने के अलग अलग द्वार होंगे। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं भी इस स्कूल से बेहद खुश हैं। बड़ा कैसा लग रहा है आपको भी? हमको यहाँ इस स्कूल में आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई है और सुविधाएं भी दिख रही है। हाँ, सुविधा है, कंप्यूटर लैब है, प्रयोगशाला है और आरओ का पानी भी है और शौचालय सब है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें स्कूल। आपको लग रहा है प्राइवेट स्कूल जैसा? हाँ, ये प्राइवेट स्कूल जैसा ही लग रहा है पूरा। क्या नाम है आपका? खुशी मालिक। कौन से क्लास के? 7th। नूतन स्कूल के इस भवन को देखकर निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं का रुझान भी अब सरकारी स्कूलों की तरफ होगा।
एक और जहां प्रदेश में कई सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग खस्ता हाल हो चुकी है और वे गिरने की कगार पर हैं, जिसके डर से कई स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चों को भेजने से डरते हैं। ऐसे में उनके मन में यही आएगा कि काश ऐसा स्कूल सभी जगह हो। आनंद निगम, न्यूज़ 18, उज्जैन। और अब कहानी बिजली विभाग के एक कारनामे की, जिसकी वजह से गरीब सैलून संचालक की नींद उड़ गई है। पहले आप बिजली के इस बिल को ध्यान से देख लीजिए। कुछ दिखा? जी हां, सही देखा आपने। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का बिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो किसी कल कारखाने या किसी बड़े मॉल का बिजली बिल होगा। तो जनाब, यही आप धोखा खा गए। अब जरा इस सैलून को देखिए जहां कटिंग और शेविंग की जा रही है। कुछ समझ आया कि ये सैलून हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? जी हां, ये जो 2.5 लाख से ज्यादा का बिल आप देख रहे हैं, ये इसी सैलून का है जिसके संचालक सोनू सेन हैं। साहब, मेरा 2.5 लाख से ऊपर का बिल आया है। 2 लाख 60,000 बताओ। अच्छा, हाँ। तो 2 लाख कब आया? एक ही महीने का कितना बिल आया? एक ही महीने का आया साहब, सितंबर महीने। सोनू सेन गुना के बीनागंज में सैलून चलाते हैं और इसी की कमाई से वो अपने परिवार का पेट पालते हैं। उन्होंने जब अपना 1 महीने का बिजली बिल देखा तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। सोनू को मानो चक्कर सा आने लगा। किसी का भी बिल इतना ज्यादा आएगा तो उसे चक्कर ही आएगा और उसका गुस्सा बिजली विभाग पर उतरेगा, जैसा कि सोनू का उतरा। सर, विद्युत विभाग गया था, वहाँ पे कोई मिला नहीं। साथ छुट्टी पे थे सुपरवाइजर साहब। कितनी बार गया? मैं 2 बार हो चुका हूँ वहाँ पे। कोई मिलता ही नहीं है और सही बात भी नहीं करता है कोई। तो इतना क्या फैक्ट्री वगैरह है आपकी जो इतना बिल? क्या पता साहब, रीडिंग वाले शायद पुक्की पी के नशे में आते हैं और वैसे ही अनपढ़ लोग लगा रखे उन्होंने। कोई सही पढ़ने वाला है नहीं है। बहरहाल, बिजली का बिल देखकर हैरान परेशान सोनू भागे और किसी से आवेदन टाइप करवाया, जिसे लेकर वे विद्युत विभाग पहुंचे। लेकिन वहां कोई मिला नहीं। ऐसा भी नहीं कि सोनू अपने घर में कोई बड़ा कारोबार करते हैं जिसके चलते उनका इतना बिल आया। वह सिर्फ एक पंखा और 2 बल्ब जलाते हैं। इतना ही नहीं, बिजली विभाग के पास सोनू के 2 रुपए बकाया भी हैं। उनका दर्द यही है कि बावजूद इसके विभाग वालों ने उन्हें इतना बिल थमा दिया। घर में क्या 2 बल्ब जलते हैं, पंखा है, टीवी है, खाली एक कमरे में लाइट जलती है। बस एक ही कमरा है आपका? एक ही कमरा है। क्या करते हैं आप? साहब, दाढ़ी कटिंग का काम करता हूँ। मेहनत मजदूरी? हाँ। एक ही महीने का बिल है? एक ही महीने का है साहब। हर महीने में जमा करता हूँ जबकि बिल, और 2 रुपए मेरे माइनस भी है अगले महीने के जमा। 2 माइनस में है। अच्छा, तो 2 रुपए माइनस में, इसकी वजह से आपकी बात 2.5 लाख का बिल? नहीं, मेरे 2 एडवांस उनके पास में है। 2 रुपए? हाँ, 2 रुपए, फिर भी इतना बिल आया मेरा। बकाया कुछ नहीं है। बकाया नहीं, 2 रुपए मेरे एडवांस उनके पास है, फिर भी 2.5 लाख का बिल दिया। इस मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात विद्युत विभाग के अधिकारी की वो बात रही जो उन्होंने कही। विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक ने इस पर कुछ अजीबोगरीब बयान ही दे डाला। वे अपना ही दुख बताते रहे। अपना दुख सुनाते हुए उन्होंने क्या कह डाला, ये आप भी सुन लीजिए। सरकारी अन्य विभागों को तो पैसा आता रहता है रूटीन में। मेन बकाया नगर पालिका पे है हमारा। इसमें नगर पालिका पे HT और LT नल जल की कनेक्शन है शहर में, उन सब पे मिला के 17 करोड़ 54 लाख रुपए इस महीने के थे, जिसमें लगभग 1 करोड़ की राशि हमें कल प्राप्त हुई है और इस तरह 16.5 करोड़ के लगभग अभी भी बाकी है। जो राशि प्राप्त हुई है वो इस महीने के जो बिल थे उनकी ही राशि हमें प्राप्त हुई। पुरानी राशि एरियर की अभी कुछ प्राप्त नहीं हुई है।
और जो ग्रामीण नल जल है, जो पंचायतों में नल जल की योजनाओं के कनेक्शंस हैं, उसमें 9 करोड़ 11 लाख रुपये हमारे करीब बाकी है। विद्युत विभाग के ऐसे कारनामे नए नहीं हैं। इस तरह के बिजली बिल देने का इस विभाग का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। बहरहाल इस स्टोरी को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि सोनू की समस्या का समाधान हो और बिजली विभाग सतर्क होकर काम करे कि उसकी जग हंसाई ना हो और कोई बेवजह परेशान भी ना हो। विजय जोगी, न्यूज़ 18 गुना। खबरें जरा हटके में वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास खबरों का खास बुलेटिन, खबरें जरा हटके। नेशनल पार्क कान्हा की तस्वीरें इन दिनों जरा बदली सी हैं। जी हां, हम सही कह रहे हैं, यकीन मानिए, विश्वास ना हो तो खुद देख भी लीजिए। रगड़ रगड़ के नहलाया जा रहा है। पार्क की रखवाली करने और पार्क के जानवरों की खुशामद करने वाले आज खुद अपनी खुशामद करवा रहे हैं। इधर उनके लिए रसोई भी बन रही है, जहां बड़ी बड़ी रोटियां बनाई जा रही हैं। इनका पसंदीदा फल नारियल भी फोड़ा जा रहा है। और इधर देखिए, धूप बत्ती दिखाकर भर पेट फल खिलाए जा रहे हैं। गजराज को इनका पसंदीदा आहार आम, अनानास, केला, मक्का, नारियल और गुड़ सब कुछ तो खिलाया जा रहा है। और देखिए तो जरा, वो भी कैसे मजे से दावत उड़ा रहे हैं। हो भी क्यों ना, यही तो आराम के दिन है। साल भर में यही तो इनके लिए रिजर्व है। इसके बाद तो फिर वही भाग दौड़। हाथियों की मौज का ये नजारा मंडला के कान्हा नेशनल पार्क का है, जहां कान्हा, किसली और मुक्की रेंज के 14 हाथी इन दिनों पार्क के कान्हा रेंज में सामूहिक रूप से पिकनिक मना रहे हैं। पिकनिक भी 1 या 2 दिन की नहीं, बल्कि 7 दिनों की है। पार्क प्रबंधन के मुताबिक इसे हाथी कैंप का नाम दिया गया है, जबकि पार्क के इन 14 हाथियों में नर, मादा और बच्चे शामिल हैं। जहां साल भर की भागदौड़ और पार्क के अन्य कामों में व्यस्त रहने वाले हाथियों को साल के इन्हीं दिनों में फुर्सत मिलती है, जिसका लाभ उठाकर पार्क प्रबंधन इन हाथियों की सेवा और खुशामद करता है। ऐसे कैंप हाथियों की वंश वृद्धि में भी सहायक होते हैं। जब काम के बाद आदमी थक जाता है तो उसको एक शांति चाहिए और उसको रिलैक्स होने का समय चाहिए। तो इसी तारतम्य में वार्षिक रूप से हम हाथियों का 1 हफ्ते का कार्यक्रम ऐसा रखते हैं, जिनमें हम हाथियों को रिजर्वेशन कैंप का नाम देते हैं। और इस अवधि में हाथियों की तेल मालिश होती है, इसके स्वास्थ्य का परीक्षण होता है और वो एक साथ सभी हाथी जो अलग अलग कैंपों में रहते हैं एक साथ रहते हैं, तो एक उनमें नया उत्साह का संचार होता है। इसके साथ ही हम अपने महावतों और चारा कटर जो इन हाथियों के साथ संलग्न हैं उनके लिए भी कार्यक्रम करते हैं। उनका भी सभी का स्वास्थ्य परीक्षण होता है और कोई बीमारी अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो उसके लिए फिर इलाज की व्यवस्था होती है। और इस 1 हफ्ते में चारा कटर और महावत भी अपना एंटरटेनमेंट का, जैसे हमारे साथ उनका खेल कूद का प्रोग्राम होता है, गाने बजाने का प्रोग्राम होता है, वो करते हैं। और इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद फिर वो अपने कैंपों में लगातार नई पारी के साथ शुरुआत करने के लिए चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम सिर्फ हाथियों के लिए ही है। इनके साथ रहने वाले, इनकी सेवा करने वाले महावतों, चारा कटर आदि के लिए भी कार्यक्रम होते हैं। इससे इनमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है और इनके रिश्ते भी प्रगाढ़ होते हैं। इस पिकनिक टाइम के दौरान हाथियों में एक दूसरे से अच्छी दोस्ती हो जाती है, साथ ही हाथियों की वंश वृद्धि भी होती है। दरअसल बरसात में किसी भी नेशनल पार्क में पर्यटन बंद रहता है।
और ये बरसात का मौसम हाथियों के लिए आनंददायक होता है। उन्हें इस मौसम में खास मजा आता है। सर, सबसे पहली बात यह है, हम सभी 14 हाथियों को एक साथ मिलाते हैं। यहाँ पे एक दूसरे से तालमेल उनका और अच्छा बनता है। उनको हम यहाँ पे खिलाते पिलाते हैं और जो है तेल से मालिश करते हैं। अरंडी का तेल है, नीम का तेल है, पैरों में लगाते हैं और सेब, केला, अनार, बनाना ये सब हम उनको खिलाते हैं। बरसात में तो और हाथियों को कीचड़ और पानी और बरसात में इनको और अच्छा आनंद आता है सर, और अच्छा मज़ा लेते हैं बरसात का। ये इनको और अच्छा लगता है। हम भी बढ़िया सभी माहौल चारा कटर सभी जो है तीनों चारों रेंज के मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बढ़िया आपस में संबंध बनाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे का समस्या पूछते हैं, क्या है, कैसा है, आप कैसे हो, हम कैसे हैं, और हाथियों का क्या कैसा देख रेख करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से और सलाह लेके और अच्छी मतलब आगे हम लोग करते हैं सर। दरअसल दक्षिण भारत के पार्कों में जानवरों के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। कान्हा में भी यही से प्रेरणा लेकर हाथी कैंप की शुरुआत की गई और पिछले 8-9 सालों से विशेष कैंपों का आयोजन किया जाने लगा। ऐसे आयोजनों से साल भर राष्ट्रीय उद्यान के कई कामों में व्यस्त रहने वाले ये हाथी एक बार फिर नई ताकत, जोश और ऊर्जा के साथ आने वाले वर्ष के लिए काम के लिए तैयार हो जाते हैं। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। कुत्ते पालने का शौक बहुत से लोगों को होता है। कोई विदेशी नस्ल के डॉग्स पालते हैं तो कोई स्वदेशी। अगर आप भी डॉग लवर हैं, शौकीन हैं, तो शौक से पालिए, लेकिन इस खबर को चूकिए मत, देखिए जरूर। हमारे यहाँ नगर निगम एक्ट में ही प्रोविज़न है इस चीज़ का, यदि कोई भी पालतू कुत्ता पालता है तो उसका लाइसेंस लेना चाहिए, और लाइसेंस जब हम जारी करते हैं तो उसमें सारी चीज़ों के नियम शर्तों का उल्लेख भी करते हैं कि उनको किस तरह से उसको रखना है, उनका जो मतलब उनका मल मूत्र वगैरह की क्या व्यवस्था होगी उनकी, जिससे कि कम से कम अगल बगल के मोहल्ले के लोगों को उसमें कोई परेशानी ना हो। ए भाई, जरा ध्यान दीजिए। जी हाँ, आपसे ही कह रहे हैं। आपने सुना नहीं साहब क्या कह रहे हैं? अब इस तरह आप अपने पालतू कुत्ते को लेकर सड़क पर नहीं घूम सकते। चलिए ठीक है, साथ में लेकर घूमिए, लेकिन ये क्या, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। गंदगी तो बिल्कुल भी ना कराइए, क्योंकि ऐसा कराया तो करेगा कोई और, लेकिन भुगतेंगे आप। अरे भाई, आप पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये फरमान जबलपुर नगर निगम का है, जिसने कहा है कि पालतू कुत्तों के लिए आपको लाइसेंस भी लेना होगा, और अगर आपने लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया तो अब कर ही दीजिए। जागरूकता की कमी है लोगों में, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं। अभी इसके माध्यम से यह है कि स्वच्छता सर्वेक्षण हमारा प्रारंभ हो गया है, तो थोड़ा सा लोगों को जागरूक करने के लिए और थोड़ा सा जो है सिंबॉलिक तौर पे जो है कुछ कार्रवाई भी हमने अभी करी है, 1-2 दिन पहले भी करी है, कुछ कार्रवाई ऑर्डर जारी होने के बाद करी है। ये है कि लोग गंदगी ना फैलाएं, और यदि कुत्ता पालें अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका जो शौच वगैरह है तो उसको जो है तो अपने घर तक ही सीमित रखें। बाहर लाइसेंस की बात करिए, ऐसे लाइसेंस ही कितने रजिस्टर्ड ओनर हैं नगर निगम के आंकड़ों में, कितने लोग लाइसेंस लिया होगा? अभी तो बहुत कम लोग हैं, मुश्किल से 2-4 ही होंगे, इसमें कोई 2 मन नहीं है जी। लेकिन ये एक प्रक्रिया भी काफ़ी दिनों से बंद थी। अब इसको ये है कि जब अपन इसमें अब पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई आवेदन करेंगे तो हम देंगे भी। बहरहाल, नगर निगम का यह आदेश शहर की जनता की समझ से परे है, क्योंकि जबलपुर शहर में 25,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, जो न केवल आम जनता के लिए खूंखार हैं, बल्कि जगह जगह गंदगी के लिए भी जिम्मेदार हैं। कोई बात नहीं साहब, ऐसे कुत्तों पर भी कार्रवाई करेंगे। आवारा कुत्ते बात ठीक है, आवारा कुत्ते आज की डेट में कम से कम 24-25 हज़ार कुत्ते हैं शहर में। उनके लिए हमने 2 टीमें चला के रखी है, तो वो जो भी उनका वैक्सीनेशन का काम, एक्चुअली बेसिकली हमारा काम है सिर्फ उनको वैक्सीन पकड़ना, उनका वैक्सीनेशन करना और उनका ऑपरेशन करना, जिससे कि जनसंख्या उनकी आगे न बढ़े।
उसको ऑपरेशन करना, उसके बाद जो है तो उनको वहीं जहाँ से उठाया वहीं छोड़ना। तो ऑपरेशन करके अब कोशिश जनसंख्या कम करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, तो ये तो बात हो गई नगर निगम के आदेशों की, लेकिन इन आदेशों से पालतू कुत्तों के शौकीन लोगों में गुस्सा है। वे सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि जब पूरा शहर गंदगी से पटा पड़ा है और आवारा कुत्तों और सुअरों की वजह से लोग परेशान हैं, तो नगर निगम के पास उनके लिए क्या व्यवस्था है? पहले तो अजीबोगरीब फरमान जारी करने की बजाय उन्हें उन पर ध्यान देना चाहिए। हम तो अपनी व्यवस्था कर लेंगे। हमारा तो एक कुत्ता है पालतू, बाकी जो रोडों में कुत्ते इतने सारे भाग रहे हैं, उन कुत्तों का क्या, उनका क्या है? वो तो चाहे जगह जो इच्छा आती है वो कर, जहाँ पोटी कर देते हैं, टॉयलेट कर देते हैं, गंदगी मचा के रखते हैं पूरे शहर में। हमारा तो पालतू है। आप आगे जाके देखिए, पूरे कुत्ते वहाँ घूमते हैं, शुगर मचा के रखें गंदगी, उनका कुछ नहीं कर रहे। ये तो हमारा पालतू है, आप बोलोगे तो हम व्यवस्था कर लेंगे इसकी। शहर में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर निगम ने कहा है कि अगर सार्वजनिक स्थानों पर किसी को अपने पालतू कुत्ते को घुमाना है तो उसे साथ में डूब स्कूपर, पूप बैग और वेस्ट स्कूप साथ में रखना होगा, ताकि अगर कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करे तो मालिक उसे तुरंत साफ करे। बहरहाल अब देखना यही होगा कि निगम के इस आदेश का पालन कितने लोग करते हैं और निगम गलियों में घूम घूम कर लोगों को डराने वाले उन आवारा कुत्तों का क्या करता है। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। और इसी के साथ खबरें जरा हटके में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीएम शिवराज ने की आपात बैठक, 21 मंत्रियों के